बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे शोबिस की बात है और बहुत दिलचस्प किताब है। हमारे मुल्क की बहुत मारूफ शख्सियत मोइन अख्तर, उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी या सवाने आयात या इसके अलावा हम खाके कहें जिनसे वो मिले थे, उन्होंने एक किताब लिखी है, वन मैन शो मोइन अख्तर। मगर अलमिया ये था कि अपनी ज़िंदगी में उन्होंने किताब लिखी मगर अपनी ज़िंदगी में छुपा नहीं सके और उनकी बहुत ख्वाहिश थी। उनकी मिसेस कहती हैं कि उस किताब की तकरीब की रोनुमाई कि उसमें एक चीफ गेस्ट दिलीप कुमार साहब होते, मगर उनको ये वक्त न मिल सका। बहुत दिलचस्प किताब है। उन्होंने सीक्वेंस दिए हैं, पहले फिल्मी एक्टर हैं, उसके बाद टीवी के हैं, फिर प्रोड्यूसर्स हैं, फिर पर्सनल दोस्त हैं जिनके बारे में एक एक करके उन्होंने लिखा है। एक बहुत मारूफ शख्सियत नन्ना, आपने ज़रूर सुना होगा, उनके बारे में उन्होंने दिलचस्प मेमोरीज रिकॉल की हैं। नन्ना का पहले तारुफ आपसे करवाता चलूँ कि रफ़ी खावर उनका नाम था और 1966 में वतन का सिपाही पहली फ़िल्म उन्होंने की थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। उसके बाद नौकर फ़िल्म की, कामयाब गई। उसके बाद दुबई चलो, कामयाब गई। और उनकी जोड़ी जो थी अली एजाज़ के साथ थी और कमोबेश 50 से ज़ायद फिल्में उन्होंने अली एजाज़ के साथ की। उसके बाद दूसरी जोड़ी आप सबको पता होगा, कमाल अहमद रिजवी अल्लन के साथ उन्होंने की और अल्फ नून के नाम से 3 सीक्वेंस थे जो उन्होंने पीटीवी पे ब्लैक एंड वाइट से लेकर रंगीन दौर तक किए। अब आते हैं मोइन अख्तर के इस मेमोरीज़ पर। कहते हैं कि नन्ना से मेरी बहुत ही अच्छी दोस्ती थी और बहुत मज़ा हम करते थे। कहते हैं क्योंकि हम एक ही फील्ड से वाबस्ता थे और दोनों मिजाज से वाबस्ता थे। कहते हैं 1976 में मेरी पहली मुलाकात थी जब वो किसी फ़िल्म की शूटिंग के सिलसिले में कराची आए हुए थे और वहाँ खालिद अब्बास डार जो कि ख़ुद भी कॉमेडियन एक अदाकार है, कहते हैं उनसे उनकी दोस्ती थी तो उन्होंने मुझे रफ़ी खावर यानी नन्ना से मुलाकात करवाई। मुलाकात बहुत दिलचस्प थी, हम दोनों बातें करते रहे। उनका नाम था और मद्दा था, मगर कहते हैं हैरत की बात है, नन्ना ने मुझे कहा कि मोइन मैं तेरा मद्दा हूँ और तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। 1 घंटे तक हमारी मुलाकात हुई। मैंने पूछा कि नन्ना तुम अब यहीं हो या लाहौर जाओगे? कहा कि 2 दिन तक यहीं हूँ। तो फिर मोइन साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा कि चलो ठीक है, तुम कल जो है मुझे वक्त दो, मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा। अब कहते हैं घर का खाना, बहुत दिलचस्प बात। कहा ठीक है, सुबह हमारी रिकॉर्डिंग है, शाम को हम फारिग हो जाएंगे, तुम रात को खाना लेकर आना। ठहरे कहाँ हो? कहा जुबिस होटल सदर में ठहरा हुआ हूँ। अब नन्ना ने कहा ये बताओ कि भाभी सबसे अच्छा खाना कौन सा पकाती है? कहा मैंने कि झींगे की बिरयानी। कहा डन हो गया, तुम कल जो है ये झींगे की बिरयानी ले आना। अब कहते हैं मैंने घर पे कह दिया। दूसरे दिन दोपहर को सोकर उठा तो उसके बाद झींगे की बिरयानी तैयार थी। अब मोइन अख्तर साहब की ऑब्जर्वेशन देखिए, कहते हैं कि नन्ना की तबीयत मुझे पता थी, वो अकेले कभी नहीं होते, 2-4 लोग उनके साथ होते हैं। अब एक ऑब्जर्वेशन बताऊँ कि वो कहते हैं जो मिजाहिया आदमी होता है, मिजाज करता है, वो अकेला नहीं रहता, उसके साथ बहुत सारे लोग और भी चिपटे रहते हैं। अब कहते हैं बिरयानी मैंने 4-5 लोगों की बनवाई क्योंकि वो अकेले नहीं होंगे, तो ये ऑब्जर्वेशन करके मैं टिफ़िन लेकर गया। अब कहते हैं जबीज़ होटल में जैसे ही मैं घुसा तो वाकई 3-4 लोग और भी थे और नन्ना ने मुझे देखकर कहा कि आ गया मेरा भाई, अब हम लोग खाना खाएंगे। अब कहते हैं जैसे ही मैंने टेबल पर टिफ़िन रखा तो मोइन साहब ने जुमला कहा कि जी हाँ, मैं भूखों को हमेशा खाना खिलाता हूँ। अब कहते हैं कि सब हंसे, मगर नन्ना कहाँ रुकने वाले थे। उन्होंने कहा भाई जो मैंने खाने के पैसे दिए थे, जो बच गए मुझे वापस करो। अब कहते हैं ये जुमला कहना था तो मैंने कहा कि शराफत से खाओ वरना खाना मैं वापस ले जाऊंगा। अब कहते हैं बड़े मज़े का जुमला उन्होंने कहा। जब खाना खुल गया, खाने लगे, मुझे कहा मोइन देखो, जब हम लोग खाना खा चुके तुम बाहर बैठ जाओ, ख़त्म हो जाए तो बर्तन लेकर चले जाना। अब कहते हैं मेरे पास और कोई जुमला नहीं था। बहुत दिलचस्प बातें हुई। कहता है जब झींगे की बिरयानी खाकर ख़त्म हुई, उसके बाद उसका एक दोस्त था, उसने बड़ी तारीफ़ की। उसने कहा खाना बहुत अच्छा था और नन्हे ने कहा कि भाभी का शुक्रिया मत अदा करो, उसे फ़ोन यहीं से मिलाओ होटल के लैंडलाइन से, मैं उसका शुक्रिया अदा करूँगा। कहते हैं उससे भाभी को बहुत मुबारक दी और उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि खाना बहुत अच्छा था। अब कहते हैं दूसरे दिन जो आखिरी दिन था वही मुलाकात हुई और उसने मुझे और उसके दोस्त ने कहा कि ज़रूर लाहौर जब आओगे तो हमसे ज़रूर मुलाकात करना। कहते हैं काफ़ी अरसे के बाद मेरा जाना हुआ, फिर मेरी मुलाकात नन्ना से हुई। उन्होंने कहा जिस होटल पर ठहरे हुए बताओ, मैं अपना ड्राइवर भेजूँगा,
और वो मुझे लेने आया और उसके बाद घर पर उन्हें बड़ी पुरतकल्लुफ़ दावत की। कहते मैंने उसे कहा कि मुझसे बदला ले रहे हो? उसने कहा बदला नहीं ले रहा, तुम सिर्फ एक ही डिश ले आए थे, मैंने 3 डिशें की हैं, अब मेरी टांग तुम्हारे सर के ऊपर है। अब कहते हैं हम बातें ही कर रहे थे कि रंगीला भी आ गया, बहुत से दोस्त आ गए और हमारी हमेशा जुगतबाजी चलती थी और ये सिलसिला कभी ख़त्म नहीं हुआ। आखिर में कहते हैं कि बहुत मुस्कुराता हुआ चेहरा था, मगर आखिरी दिनों में उससे शादीशुदा और बच्चों के होते हुए किसी से वालिहाना इश्क हो गया और उसमें बहुत दोस्तों ने उन्हें समझाया, मगर उन्होंने 1982 में अपने कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर ख़ुदकशी कर ली और इस दुनिया में सिर्फ 44 साल उम्र पाई उन्होंने और इस दुनिया से चले गए। मेमोरीज़ में कहते हैं बहुत यादगार शख्सियत थे, पाकिस्तान इंडस्ट्रीज़ को बहुत सारी चीज़ें दी, मुस्कुराता हुआ चेहरा था। अगर ये वाक़या उसके साथ पेश ना आता तो वो और भी अच्छा काम करता, अजीम आदमी था और भी अजीम तर बनता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।